सभी को नमस्कार। मुझे लगता है कि मैं जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना शुरू किया हूँ, पहली बार मैं लाइव आया हूँ फेसबुक पेज पर। इससे हालांकि लाइव तो होता था चैनल्स पर, जब हम कोई तस्वीर दिखाते थे, किसी की बात रखते थे, किसी मुद्दों पर जब चर्चा हुआ करता था, कोई तस्वीरें जब दिखाना हुआ करता था, तो हम अक्सर चैनल पर लाइव आया करते थे। आज लाइव आने का जो कारण है वो ये है कि एक कहावत चूँकि हम बचपन से सुनते चले आए हैं, हमारे बुजुर्ग रहे हों या हमारे गुरु रहे हों, वो हमें बताया करते थे कि बेटा जो सच के राह पे चलता है वो परेशान होता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं। लेकिन मैंने आज देखा कि अब के दौर में सत्य परेशान भी है, सत्य पराजित भी है, सत्य विकलांग है, सत्य लावारिस है। सच बोलना गुनाह है, सच दिखाना गुनाह है। मेरे साथ जो घटना हुई, मैं किसी अपने व्यक्तिगत कार्य को नहीं कर रहा था वहाँ पे। मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे और मुझे फ़ोन आता है कि रीवा में बाढ़ की स्थिति है। हमारे जग से फ़ोन आता है, जी न्यूज़ से। हम वहाँ मौके पे जाते हैं। हम कवर कर रहे थे वार्ड नंबर 6 झिरिया का जो इलाका है। पार्षद से हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तकरीबन 200 ऐसे घर हैं डूबे हुए हैं पूरी तरह से। मैं वहाँ मौके में पहुँचता हूँ, उसे पूरा लाइव कवर करता हूँ। जी न्यूज़ पर हम लाइव चल रहे होते हैं और हम दिखाते हैं कि भाई यहाँ 200 ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से डूबे हुए हैं। उनका सेकंड फ्लोर तक पानी जो है चल गया है। जो लोग हैं वो छतों में चढ़ के अपनी जान बचा रहे होते हैं। लोग हमें ये बात का हवाला दे रहे हैं कि भाई वहाँ पैनिक मीडिया कर रही थी। मीडिया अपना काम कर रही थी। मेरा कोई वहाँ रिश्तेदार नहीं रहता मेरा। और मुझे लगता है कि आज तक अगर मैंने कोई कार्य किया है तो जनहित का कार्य किया है। जी न्यूज़ में अगर मैं काम करता रहा हूँ, मुझे आज चार साल से अधिक का वक्त हो चुका है जी न्यूज़ में अकेले काम करते हुए। इससे पहले मैंने अलग अलग चैनल में काम किए। मुझे लगता है कि मैंने लोगों की हित की बात करी। मैंने वो तस्वीरें दिखाई जो हकीकत थी। मुझे नहीं पता, आप लोग कह रहे होंगे ना कि कांग्रेस बीजेपी ये एक ही थाली के सब है, ये सब एक जैसे हैं। मेरे साथ जो हुआ, महापौर जी ने बदतमीजी करी मेरे साथ, ठीक है, उन्होंने वहां पे माफी मांगा, कोई नहीं। लेकिन ड्राइवर ने जिस तरीके से मेरे साथ बदसलूकी करी, मेरे साथ धक्का मुक्की किया गया, मुझे मारा गया। वहां एक घूंचा, उसके मुटका मेरे कंधे में मार के मुझे धकेला गया। बाद में महापौर जी मुझसे कह रहे हैं कि आपका नाम अर्पित पांडे है। ऐसा नहीं है। अर्पित पांडे जी के नाम से आपने कई बार विवाद किया है। और अर्पित पांडे जी यहाँ की पत्रकार हैं। उनका कहना आरोप यह था कि आप मेरे बारे में लिखते हो फेसबुक पेज पर। मैंने कहा मैं ऐसा कोई पोस्ट नहीं कि आपको व्यक्तिगत। तो कुल मिलाकर महापौर जी लगातार पत्रकारों पर आक्रामक हैं। और मुझे शर्म आती है कि कुछ पत्रकार दिन रात उनकी चरण वंदना करते हैं, उनके घरों में बैठकर चाय पानी पीते, और एक पत्रकार दूसरे पत्रकार की बुराई कर रहा है। आप चंद पैसों के चक्कर में अपने ही लोगों की बुराई कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? मान लिया कि आप महापौर जी की बहुत खास हैं, लेकिन याद रखना जिस दिन आप पर मुसीबत आएगी ना, तो आप तरसोगे, आप तड़पोगे, क्योंकि आप पर भी आने वाली है ये बात। फंसोगे आप बहुत जल्द। मैंने देखा है अच्छे अच्छे करीबियों को, बहुत से ऐसे करीबी हैं जिनको आज बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलती है। मैं केवल इस घटना को दिखा रहा था, मैं सच्ची तस्वीरें दिखा रहा था। हमारे साथ एसडीआरएफ के विकास पांडे जी थे, वो प्रत्यक्षदर्शी थे, सिविल लाइन थाने का स्टाफ था वहां पे। मेरे साथ शुरुआती दौर पर बाबा महापौर जी जो अजय मिश्रा बाबा हैं, उन्होंने बदतमीजी करी। मैं उनकी बात मानकर वहां से निकलकर बाहर आया, नाव से उतर आया। मैं लाइव कवर कर रहा था, मेरा लाइव फ्रेम ऑन था। मुझे मौका दिया गया उसी वक्त जब महापौर ने बदतमीजी करना शुरू की मेरे साथ तू तड़ाक में बात किया गया, मुझे जबरन नाव से उतारा गया। मैं जैसे उतर के आया, ड्राइवर ने धक्का मुक्की करी मेरे साथ। और ये भी सत्य है कि अगर मैं वहां से नहीं हटता तो मेरे साथ वहां मारपीट होती। और शर्म की बात यह है कि मैं इस पूरे घटना की जानकारी अधिकारियों को दिया, थाने में लिखित आवेदन भी दिया, लेकिन आज चौथा दिन है, आज दिनांक तक उस महापौर के ड्राइवर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आपको पता है शर्म की बात क्या है? मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैंने आज तक लोगों की मदद करी। अब मुझे समझ में आया, मेरे आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन सीएसपी जो है हमारी ऋतु उपाध्याय,
उन्होंने महापौर के लोगों को अपने चैम्बर में बुलाया, गोपनीय तरीके से, मनमानी तरीके से। मुझे यह भी आशंका है कि बैक डेट पर मेरे खिलाफ आवेदन लिया गया और वो पूरी तरह से आवेदन को गोपनीय रखा गया है, दिखाया नहीं क्या उसमें क्या रखा है। अब मुझ पर दबाव बनाए जा रहे हैं कि महापौर अपने लोगों के साथ हड़ताल पर चले जाएंगे अगर आप FIR कराओगे तो। क्या मैं इतना कमजोर हो गया हूं? क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मैं खुद को मानता था? अहंकार था मुझे कि मैं सामाजिक मुद्दों को दिखाता हूं, समाज के लोग मेरे साथ हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने अपना कार्य बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी जिम्मेदारियों के साथ करी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना बड़ा लीडर है, कौन है, लेकिन मेरे साथ गलत हुआ है तो क्या गलत को गलत बोलना गलत है? मैं वहां खड़े होकर क्या ऐसा गुनाह कर दिया कि महापौर जी ने मेरे साथ इतनी बड़ी बदतमीजी करी और वो कह रहे हैं कि आप माफ कर दो। आप जब यहाँ के महापौर बने थे, आपने अपना मैनिफेस्टो देखा है महापौर जी? क्या लिखा था आपने उसमें? और मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो लाइव के दौरान आपका एक नाम भी नहीं लिया। मेरे पास सारी क्लिप पड़ी हैं अभी भी उस कवरेज का। मैं केवल वहां रेस्क्यू का, पूरी तस्वीर जो रेस्क्यू हो रही थी, रेस्क्यू दिखा रहा था पूरा। ना मैंने राजन शुक्ला जी का नाम लिया, ना महापौर अजय मिश्रा बाबा का नाम लिया, ना वहां के पार्षद का नाम लिया। मैं केवल ये दिखा रहा था कि यहाँ ऐसी स्थिति है, क्योंकि आपदा का समय था, प्रभु का कहर था, वो बारिश हुई, घर डूबे, तस्वीरें दिखा रहा था, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, टीम लगी हुई है। मैं गलत कर रहा था और मैं ये भी कह रहा हूं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं अकेला हूं। मेरे साथ आज मुझे रात को कोई 1 बजे रात को फोन किया हो कि मेरा ये काम है, प्लीज मेरी मदद करें। तो अजय मिश्रा रात को 2 बजे घर से बाहर निकला। मेरी माँ मना करती थी, मेरे पिताजी मना करते थे कि मत जाया करो रात में अकेले, लेकिन मैं जाया करता था। मुझे बड़ा शौक था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था लोगों की मदद करना, और मुझे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने क्या ऐसा गुनाह कर दिया कि ये रीवा पुलिस जो हर पल कहती है कि हम पीड़ितों के साथ, ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा है। मैं यहाँ, आज चौथा दिन है, आप यकीन मानो मुझे थाने से फोन नहीं आया अभी तक किसी का कि आप थाने आओ, आप बताओ। मेरे घटना के बारे में पूछताछ तक नहीं की गई कि आपके साथ किसने बदतमीजी की, क्या घटना हुआ। आज 4 दिन तक मैं खुद को अंदर दबा के रखा। मुझे उम्मीद थी कि पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस केवल नेताओं की दिन रात चरण वंदना करने में जुटी हुई है। ये कितने भी जो बड़े अधिकारी हैं ना, ये दिन रात कहते हैं ना कि हम जनहित की बात कर रहे हैं, देशभक्ति, जनसेवा महज मात्र दिखावा है। और हम ऐसी स्थिति में है कि आई रिजाइन जी न्यूज, मतलब मैं चैनल के लिए काम कर रहा हूं, अगर मुझ पर दबाव आएगा तो मैं ऐसा दबाव सह के काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर सकता हूं, मैं लड़ूंगा, मैं अकेला लड़ूंगा, भले ही मेरे साथ कोई पत्रकार भाई आए या ना आए। और मैं कोई धरना प्रदर्शन नहीं करूंगा, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है, मुझे कोई नारेबाजी नहीं करनी है। अगर महापौर जी मेरे साथ बदतमीजी किए, उन्होंने वहां माफी मांगा, मैं माफ कर दिया महापौर को। लेकिन ड्राइवर ने जो कृत्य किया मेरे साथ, 2 अन्य लोगों ने उनके साथ जो मेरे साथ बदसलूकी की, क्या वो अपराध में नहीं आता? मेरे साथ धक्का मुक्की हुई। अगर महापौर जी सही थे तो महापौर के ड्राइवर जो उनके साथ रहते हैं, दिवाकर जी, मेरी उनसे फोन में बातचीत हुई, उन्होंने पूरी घटना को स्वीकारा है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उस चीज की, मैं उस रिकॉर्डिंग को अधिकारियों को सुनाया हूं। और बाद में आके मेरे पीठ पीछे कोई देख न पाए, चोरी छिपे इस कार्यालय में, CSP कार्यालय में ऋतु उपाध्याय बुलाकर उनसे झूठा आवेदन लेती हैं। मेरे खिलाफ बैक डेट पे आवेदन लिया गया और पूरी तरह से उस आवेदन को गोपनीय रखा गया। ये कहां तक सही है? मैं केवल अब सोशल मीडिया पर इसलिए बोल रहा हूं कि आज जब से मैंने फेसबुक चलाना शुरू किया, मैं पहली बार अपने जीवन में लाइव आया हूं, पहली बार। और मुझे सोशल मीडिया की ताकत पता है। मैं आपसे सिर्फ भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो आप कहते हैं ना कि पत्रकार दलाल होता है, पत्रकार ये होता है, पत्रकार वो होता है, ऐसा नहीं है। हम रिपोर्टर्स केवल अपना काम करते हैं। हाँ, ये माना कि मैं संस्था में जब काम करता हूं तो हमारी मजबूरी होती है दिखाना चीजें। हम मालिक तो है नहीं चैनल के, हम कुछ भी दिखाएंगे। हम नौकर कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। मैं आई एक्सेप्ट कि मैं एज ए नौकर काम कर रहा हूं,
किसी भी संस्था में, कोई भी हो, ऑफिस का मालिक तो आप नहीं बन सकते ना। आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप वही करेंगे ना, अपना ड्यूटी केवल। आप हर चीज, क्योंकि हमें एक लिमिटेड समय मिलता है लाइव दिखाने का भी, बोलने का भी, क्योंकि हर जगह से बहुत बड़ी खबरें होती हैं। और मुझे लगता है कि रीवा में मैं जब तक भी अभी तक काम कर ही रहा हूं, लेकिन अब मन नहीं है पत्रकारिता करने का, हार सा गया हूं मैं बोल सकता हूं, लोगों को सच बोलने में डर लगता होगा कि खुद को कमजोर दिखाऊंगा, लोग हंसेंगे। अरे हंसे, डजंट मैटर कि यार मुझ पर कौन हंसता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आप हंसो, आप हंस रहे होगे ना कि अजय मिश्रा परेशान है, तो आप खुश रहो। और मुझे यह भी पता है, मुझे खुद पर हंसी इस बात पर आ रही है कि कम से कम मैं परेशान हुआ, मेरे साथ घटनाएं हुई। अगर आप लोग मेरे बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे तो इतना जरूर जानते हैं आप कि अगर आज तक हर पत्रकारों की परेशानी में अजय मिश्रा अगुवाई किया है, हर पत्रकारों की बात किया अजय मिश्रा। मैं चैलेंज करता हूं इस बात पर कि मैं सबके साथ खड़ा था, लेकिन आज मेरे साथ कोई नहीं है। मुझे शर्म आ रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डर नहीं लग रहा है ना, मुझे कोई ये लग रहा है कहने में, है ना, कि मेरी बदनामी होगी, है ना। क्या बदनामी है क्या? मैं देखना चाहता हूं कि मैंने कमाया क्या। अगर आप में से कोई ऐसा आदमी सुन रहा होगा मुझे, जो मुझे थोड़ा सा जानता है और थोड़ा सा कभी फोन किया होगा मुझे परेशानी के बारे में, तो मैं मौके में खड़ा मिला हूं, मैं मदद किया हूं लोगों की, भले ही मेरा उससे परिचय रहा हो या ना रहा हो। मैं हर तरीके से हर दर्द को अपना दर्द मानकर अधिकारियों के समक्ष बयां किया, अधिकारी से रिक्वेस्ट किया, मैंने हाथ जोड़े, मैंने लोगों की मदद की हमेशा। लेकिन आज मेरे साथ कोई नहीं है। मतलब वो महापौर के ड्राइवर हैं, तो उनके खिलाफ उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की की, बदतमीजी की, गाली गलौज दिया, उन पर FIR दर्ज नहीं हो रही। पुलिस मुझ पर दबाव बना रही है कि उनके अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सत्य परेशान भी है, सत्य पराजित है, सत्य विकलांग है, सत्य हारा हुआ है। जो कहावत थी ना कि सत्य परेशान हो सकता लेकिन पराजित नहीं, नहीं नहीं नहीं, सत्य यही है कि सत्य परेशान है, सत्य पराजित है। और ये सफेद पोश में ये जो खूंखार शेर घूम रहे हैं ना, ये एक दिन पूरे भारत को खोखला कर देंगे। आप समझ लो, अगर आप सोचो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अगर कोई सामान्य आदमी थाने जाए आवेदन लेकर, उस पर क्या बीतती होगी। आप लोग को लग रहा हो ना कि पत्रकार ऐसा दिखाते हैं वैसा दिखाते हैं, ऐसा नहीं है, हम सही दिखाते हैं। जिस तरह मैं आज पीड़ित हूं, आज मेरे जैसे यहाँ 1000 आते हैं लोग, SP ऑफिस में बैठे रहते, दिखाते हैं अपनी बात। हम मीडिया कर्मी, हम उसको कवर करते हैं। जब अधिकारियों से सवाल पूछते हैं, अरे यार थोड़ी होल्ड कर दो, कर रहा हूं, उसमें जांच कर रहा हूं। मेरी अपनी मजबूरी होती है, कारण यह है कि चैनल बिना ऑफिशियल बाइट की खबर नहीं दिखा सकता है। बहुत सी ऐसी परेशानी है जो मुझे लगता है कि कम समय में नहीं दिखाई जा सकती, आपको नहीं बता सकता हूं। बस इतना है कि वाकई में आप यकीन मानो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। झिरिया के वार्ड नंबर 6 में मैं SDRF के साथ गया था। वहां मैंने वही तस्वीरें दिखाई जो वहां मौकाए हालात की थी, जो वहां स्थितियां थी। मैं वहां कोई राजनीति नहीं करने गया था, मुझे कोई महापौर का चुनाव नहीं लड़ना। पत्रकारिता करता हूं, ईमानदारी से करता हूं, मुझे अपने आप पर गर्व है। अच्छा ये नहीं हुआ कि मैं इनसे इन नेताओं के पास किसी अपने काम को लेकर कोई भीख मांगने नहीं गया था। मैं कभी नहीं गया इनके पास किसी भी भीख। मैं कैपेबल था, मेरे अधिकारियों से संबंध थे, और मुझे अब उन अधिकारियों पर भी तरस आ रही है। मैंने कुछ अधिकारियों पे मुंह पे बोला कि आपको शर्म आ रही है कि मेरे साथ कितना गलत हुआ, और आप कह रहे हैं कि मैं जांच कर रहा हूं। लेकिन बहुत गलत हुआ है। आप समझो कि सच को लड़ पाना अब पॉसिबल नहीं है। आप सच के लिए अगर लड़ रहे हैं तो मत लड़िए, नहीं जीत पाएंगे आप। ये सफेद पोश में जो जनता की हित की बात कर रहे हैं ना, कुछ नहीं कर रहे हैं ये सब। ये भारत को खोखला कर रहे हैं, और ये जो गरीब हैं और ये वही कर पा रहे हैं जो ये चाहते हैं। आप सच दिखाओगे तो आपके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाएगा, आपको जेल भेजा जाएगा। आप गलत कर रहे हो तो आप अच्छे हो, आप गलत करो, बढ़िया इनको पैसा दो, पैसा खिलाओ, ये सब आपके साथ रहेंगे। लेकिन अगर आप सच के लिए लड़ रहे हो तो आप गलत हो, आप मत लड़ो, आप जेल जाओगे, आप पर मुकदमा होगा, आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। मत लड़ो आप। मैं बहुत देखा सच, मैं सच के लिए बहुत लड़ा, मैंने बहुत प्रयास करे।
आप मत लड़ो। सच के लिए लड़ना गुनाह है। अगर आप सच के लिए लड़ रहे हो तो आप पर मुकदमा होगा, आप जेल जाओगे, है ना। तो कोई मतलब नहीं है। लोग इतना समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मेरी कोई महापौर जी से जाति का दुश्मनी नहीं थी। घटना के बाद जब मेरे साथ बदतमीजी की गई तो महापौर जी मुझे बोले कि तुम मेरे खिलाफ फेसबुक पे लिखते हो। मैंने उन्हें चैलेंज किया, बोला बाद में देखो। मैं कहा अभी दिखाइए आप। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया, बाद में उन्होंने पूरी मुझे पोस्ट दिखाया। उन्होंने बोला कि मेरी पत्नी ने मुझे भेजा है, ये पोस्ट है। तो जब वो पोस्ट खोलते हैं उसमें अर्पित पांडे लिख के आता है। मैं बोलता हूँ मेरा नाम अजय मिश्रा है भैया। बाद में उन्होंने मुझसे माफी मांगी। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आपको कोई गाली दे बीच चौराहे पे, एक कोई आपको मारे, बाद में माफी मांगे, तो क्या आप माफ करना उचित है? आपको लग रहा है कि मुझे उनको माफ कर देना चाहिए? मुझे कोई राजनीति नहीं करनी, मैं 100 बार बोल रहा हूं आपको, लेकिन मेरे साथ गलत हुआ है। लेकिन मैं हार गया हूं। पुलिस मेरे अगेंस्ट एक झूठा आवेदन, ये जो यहाँ के सीएसपी हैं ऋतु उपाध्याय, उन्होंने लिया है। अपने चैम्बर में बुलाकर गोपनीय तरीके से महापौर के लोगों से झूठा आवेदन लिया है। मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि निगम कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे, आप इस मामले में कार्रवाई मत करवाओ। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझे गाली देना मेरे पीठ पीछे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना आवेदन वापस लूंगा, क्योंकि मुझे पत्रकारिता करनी है। अगर तो मुझ पर मुकदमा जिस दिन कायम होगा उस दिन से मैं चैनल से निकाल दिया जाऊंगा। तो इससे अच्छा ये है कि मैं ऐसे ही दब के काम करूंगा, और आज से मैं भी सच दिखाने की जहमत नहीं उठाऊंगा। आपको अगर लग रहा है कि मैं डर गया हूं, है ना, मैं नामर्द हूं, आप लोग बोलते हो ना मर्दों को नामर्द हो जाते हैं जो लोग पीछे हट जाते हैं, मैं हूं, आई एक्सेप्ट यार। मुझे पता है कि लोग मुझे गाली देंगे, मेरे खिलाफ लिखेंगे, मुझे बोलेंगे, लेकिन मैं सच हूं। मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे जो रिश्तेदार हैं, वो मेरे जो क्लोज हैं, वो मुझे जानते हैं कि मैंने जो किया है हमेशा अच्छे के लिए किया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन, कोई नहीं है, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। बस इतना कह रहा हूं फिर से जाते जाते कि अगर आप सच के लिए लड़ रहे हैं तो आप मत लड़ो, आप हार जाओगे। गलत के लिए आप गलत कर रहे हो आप, तो बाहुबली हो। रीवा पूरा शहर अप्रोचमेंट की जिद में है। आज अगर बाढ़ की स्थिति बनी है तो ये पूरा अतिक्रमण सबसे बड़ी बात है। जगह जगह जमीनों पर कब्जे किए गए हैं। बाहुबल लोग झोपड़ी तन के रह रहा है, जो रसूखदार हैं, जो नेताओं के करीबी हैं, जो आवास मिले हैं उसमें नेताओं के करीबी वहां रह रहे हैं। किराए पे मकान बांटे गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं सच बोलूंगा तो भाई मुकदमा कायम होगा मेरे ऊपर। तो मुझे अपने परिवार के लिए जीना है। मैं समाज के लिए जी कर देख लिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता समाज के लिए, समाज क्या कर रहा है, समाज मुझे गाली दे, जो भी बोले, लेकिन मैं जो वो घटना हुई मैं बता रहा हूं, और मैं कह रहा हूं फिर से कि मैं सच के लिए लड़ रहा था, मैं हार गया। ये पूरी घटना थी। मुझे पता है कि इस पूरे मामले में FIR नहीं होगी, और मेरे अगेंस्ट में बुलाकर एक गोपनीय आवेदन लिया है, और शायद हो सकता है मेरे ऊपर FIR हो जाए, भले मेरी तरफ से FIR हो या ना हो। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। अगर सच लगा हो तो प्लीज शेयर करना, सपोर्ट करना।